अब अस्मिता जब सुनाएंगी गीता ध्यानम्। ॐ पाठाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अश्वत्थामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्ददामि मुनिना भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाचतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। बहुत बढ़िया किया अस्मिता। संस्कृत का पाठ इतने शुद्ध उच्चारण के साथ आजकल तो दिखता नहीं है। बधाई हो नंदन जी। एक बार फिर एक बार फिर से हम चलते हैं अपने काव्य पाठ की ओर। कि मन बहुत अनमना है, चले आइए। मन बहुत अनमना है, चले आइए। गीत की प्रार्थना है, चले आइए। आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में, आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में मौन की व्यंजना है, चले आइए। इन शब्दों के साथ मैं अपने गुरु समान डॉक्टर पवन सिंह बोईसर के मकबूल शायर, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आइए डॉक्टर पवन सिंह आज सुनाइए जो कुछ भी सुना सकते हैं। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। यहाँ मौजूद सभी सुधीजन को प्रणाम और हमारी दो छोटियाँ जो सुनने वाली हैं उनका भी प्रणाम करता हूँ मैं। और नंदन भैया का जन्मदिन कल था और कल से गंगा रूपी निर्झरणी का जो जल इनके ऊपर गिर रहा है, इतना भीग चुके हैं वो, मुझे लगता है कि अगले जन्मदिन तक वो उसकी ही रहेंगे, भीगने रहेंगे। उसकी सुखद अनुभूति उनको होती है। 17 से ही चालू है, परसों से। हाँ, सुखद अनुभूति होती रहेगी क्योंकि कल गूगल मीट भी था, उससे भी काफी 2 घंटे तक उनका मान सम्मान सत्कार किया गया। और नंदन जी, और मैं कविता पाठ शुरू करूं उसके पहले मैं हमारे संचालक महोदय जी के लिए 2 लाइनें पेश करना चाहूँगा कि मर जाऊं मुझको ये इनाम दे दे, मर जाऊं मुझको ये इनाम दे दे, मुझे तेरे पहलू के आराम दे दे। क्या बात है। मैं मर जाऊं मुझको ये इनाम दे दे, मुझे तेरे पहलू के आराम दे दे। मैं कविता पाठ शुरू करूँ उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि नंदन जो नाम है वो विशेषण रूप में जब उसका उपयोग किया जाता है तो वो सुख देने वाला, मनभावन शब्द उसका अर्थ होता है। तो मैंने आज निश्चय किया था कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार की कविताएं पढ़ूंगा और मैं आज वही पढ़ने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं एक गीत है जो नंदन जी को समर्पित कर रहा हूँ क्योंकि वो पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं, वृक्षारोपण से भी जुड़े हुए हैं और उसके दुष्परिणाम जो हैं जिसके लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है, जो हमने पेड़ काटे उसके वजह से हो रहा है। तो इस कविता में मैं रख रहा हूँ, आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। बिल्कुल स्वागत। कि बरस रही हो बरखा रानी पर आगाज अलग है, बरस रही हो बरखा रानी पर आगाज अलग है, बीते कुछ बरसों से तेरा रंग अंदाज अलग है। बीते कुछ बरसों से तेरा रंग अंदाज अलग है। अभी ये जो तूफान आया आपने देखा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में क्या कहर बरपा रहा है। हम बचपन में हमको ऐसा लगता था कि राजस्थान तो पूरा एरिड है, सूखा है, वहाँ पे पानी है ही नहीं, बाढ़ आ रही है और वहाँ पे बाढ़ आ रही है।
तो कहीं कहीं पर बूंदे झरती, कहीं कहीं पर पत्थर, कहीं कहीं पर बूंदे झरती, कहीं कहीं पर पत्थर, कहीं खुशी की कोपल उगती, दुख है कहीं 72। भयकारी विष लहरें आती, लीले को सब आतुर, भयकारी विष लहरें आती, लीले को सब आतुर, सहलाती दुलराती लहरें, मात कहीं पर बनकर, रंग नहीं तेरा कोई पर, पानी का कोई रंग नहीं होता है, रंग नहीं तेरा कोई पर, सज्जा राज अलग है, बीते कुछ वर्षों से तेरा रंग अंदाज अलग है। बहुत अच्छा। आगे देखिएगा कि सागर रेगिस्तान बन गए रेत उड़े खेतों में, अरे वाह, बहुत सागर रेगिस्तान बन गए रेत उड़े खेतों में, बूंद बूंद पानी को तरसे फसल जले खेतों में, रेत विपुल जलधारा पाकर पग लाए उफनाए। राजस्थान में इन दिनों देखते हैं कि वहाँ पानी बरसता है तो फ्लैश लगा रहे हैं वहाँ पे, तो रेत विपुल जलधारा पाकर पग लाए उफनाए, प्यास विकल हो तांडव करती मैदानी स्रोतों में, करकश कड़क प्रकंपित करती सुर आवाज अलग है, करकश कड़क प्रकंपित करती सुर आवाज अलग है, बरस रही हो बरखा रानी पर आगाज अलग है, बीते कुछ वर्षों से तेरा रंग अंदाज अलग है। बहुत नीतिमंद है कि उन्नतशील परम ज्ञानी होने का दम भरते हैं, उत्तमशील परम ज्ञानी होने का दम भरते हैं, पेड़ काटते राह रोकते पाप कर्म करते हैं, वाह, पेड़ काटते राह रोकते पाप कर्म करते हैं, तेरी भी क्या गलती है जो पाती लौट आती है, तेरी भी क्या गलती है जो पाती लौट आती है, हम भी अपने दुष्कर्मों का उचित दंड भरते हैं, हम भी अपने दुष्कर्मों का उचित दंड भरते हैं, मनुज हुआ भोगी जीने का ढंग अंदाज अलग है, बरस रही हो बरखा रानी पर आगाज अलग है, बीते कुछ वर्षों से तेरा रंग अंदाज अलग है। बहुत 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 अच्छे। समसामयिक एक कविता है श्रृंगार, मैंने कहा छोटी सी कविता है, बहुत लंबी नहीं है। क्या सोचा, नायक नायिका से कह रहा है कि क्या सोचा क्यों शर्माई हो, क्या सोचा क्यों शर्माई हो, क्यों अलस भरी अंगड़ाई संग दिल उठ बैठा और मचल गया, वाह, क्यों अलस भरी अंगड़ाई संग दिल उठ बैठा और मचल गया, यह कैसा पल उसमें आया दिल बहका और फिर संभल गया, यह कैसा पल उसमें आया दिल बहका और फिर संभल गया, सागर सी बेचैनी दिखती यूं लहरों से भर आई हो, सागर सी बेचैनी दिखती यूं लहरों से भर आई हो, क्या सोचा क्यों शर्माई हो, मत भरे हुए बीते पल क्या कोई नगमा ले आए हैं, मत भरे हुए बीते पल क्या कोई नगमा ले आए हैं, या बरबस ही जाकर वीणा के तारों को छुआए हैं, वाह, तुम हो अतीत के हाथों में, तुम हो अतीत के हाथों में लगती जैसे सहनाई हो, वाह, तुम हो अतीत के हाथों में लगती जैसे सहनाई हो, क्या सोचा क्यों शर्माई हो, या नई शरारत की ख्वाहिश ये, या नई शरारत की ख्वाहिश ये रंग तुम पर ले आया है, या नई शरारत की ख्वाहिश ये रंग तुम पर ले आया है, मुझे देख के दिल में आया है और मुझसे ही शर्माया है, मुझे देख के दिल में आया है और मुझसे ही शर्माया है, रजनीगंधा बन महकी तुम, रजनीगंधा बन महकी तुम, बन अमल तास लहराई हो, क्या बात, रजनीगंधा बन महकी तुम, बन अमल तास लहराई हो, क्या सोचा क्यों शर्माई हो, क्या सोचा क्यों शर्माई हो। बहुत एक गद्य श्रृंगार में है, श्रृंगार में श्लीलता और श्लीलता की एक बहुत पतली रेखा होती है कि कब रचना श्लील और कब अश्लील बन जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है, तो हो सकता है कहीं कुछ किसी को ऑब्जेक्शन हो तो इसलिए पहले से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि तेरे होठों पे अपने होठ में रख दूं, लेकिन तेरे होठों पे मैं अपने होठ रख दूं, लेकिन मुझे ये खौफ है हम दोनों न जल जाएंगे। वाह, अपने होठों, तेरे होठों पे अपने होठ में रख दूं, लेकिन मुझे ये खौफ है हम दोनों न जल जाएं कहीं, जुड़ी है जो 50 बातें तुझसे और मुझसे, जुड़ी है जो 50 बातें तुझसे और मुझसे, टूट के कड़ियाँ सारी वे न बिखर जाएं कहीं, क्या बात, जहाँ की रवायतों की छुरियाँ पहनी, जहाँ की रवायतों की, ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। जहाँ की रवायतों की छुरियाँ पहनी जुड़ी हैं हमसे जो उनमें न उतर जाएं कहीं, इसी से सोचता हूँ, इसी से सोचता हूँ प्यास लिए जीता रहूँ, इसी से सोचता हूँ प्यास लिए जीता रहूँ, दूर से इश्क के प्याले से यूं ही पीता रहूँ, क्या बात, अरे बाप रे। दूर से इश्क के प्याले से यूं ही पीता रहूँ, चटक गए जो अगर होंठ तो सहना होगा, चटक गए अगर जो होंठ तो सहना होगा,
यही तो इश्क है साहब यही हासिल है यही कहना होगा, यही तो इश्क है साहब यही हासिल है यही कहना होगा। एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद एक छोटी सी कविता, फिर मैं स्थान ग्रहण करूँगा अपना। ध्यान चाहूँगा दीपक जी स्वागत है साहब। कि मुझको एक नज़र से मारा और दूजे से थाम लिया। क्या बात, मुझको एक नज़र से मारा और दूजे से थाम लिया, एक चेहरे ने दो आंखों से देखो कैसा काम लिया। वाह वाह, एक चेहरे ने दो आंखों से देखो कैसा काम लिया, और उनकी है ये अदा पुरानी उनको तो शर्माना था, वाह उनकी है ये अदा पुरानी उनको तो शर्माना था। सबने पूछा खुदा हमारा हमने उनका नाम लिया। क्या बात, अरे वाह वाह, सबने पूछा खुदा हमारा हमने उनका नाम लिया। और क्या हालत थी कैसे बतलाऊं मैं लफ्ज़ नहीं मिलते, क्या हालत थी कैसे बतलाऊं मैं लफ्ज़ नहीं मिलते। वो मुझसे मिलने आएंगे जब उनका पैगाम मिला, क्या बात, वो मुझसे मिलने आएंगे जब उनका पैगाम मिला। और सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि ये इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जो अर्थ निकालना है निकाल लें। सब्र का फल मीठा होता है मान गया मैं तब इसको, सब्र का फल मीठा होता है मान गया मैं तब इसको, जब मैंने महबूब से अपने सब्र का है इनाम लिया। क्या बात, जब मैंने महबूब से अपने सब्र का है इनाम लिया। और पहली बार अकेले में जब उनसे मुलाकात हुई, पहली बार अकेले में जब उनसे मुलाकात हुई, दिल बाहर आने वाला था मैंने उसको थाम लिया। क्या बात, दिल बाहर आने वाला था मैंने उसको थाम लिया। मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया है। एक लास्ट कविता है, आगे आप क्या बचा है? वो देखिए अलग है, ये अलग चीज है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। ये भी श्रृंगार एक तरह का श्रृंगार देखिएगा उसमें। चंदन जी, सो रही थी एक कविता, यहाँ पे एक स्त्री है, नायिका सोई हुई है, नायक उसको देख रहा है, उसको देख के क्या सोच रहा है, चित्र है। जी, कल्पना में देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। कि सो रही थी एक कविता, स्वप्न में खोई हुई थी सुंदरी सुदबुद गवा के, अरे वाह, स्वप्न में खोई हुई थी सुंदरी सुदबुद गवा के, पाए ले जो झांकती थी वस्त्र के घूंघट उठा के। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वप्न में सोई हुई थी सुंदरी सुदबुद गवा के, पाए ले जो झांकती थी वस्त्र के घूंघट उठा के, पाँव में लिपटी हुई थी उसके जैसे शुभ्र सरिता, पायल पाँव में लिपटी हुई थी जैसे उसके शुभ्र सरिता, सो रही थी एक कविता। होंठ जैसे मुस्कुराते हो मुझे ये लग रहा था, होंठ जैसे मुस्कुराते हो मुझे ये लग रहा था, पी लो ये अनुपम सुरा है समय मुझसे कह रहा था, अरे वाह, पी लो ये अनुपम सुरा है समय मुझसे कह रहा था, किंतु मेरी कामना को रोकती थी उसकी सुचिता, किंतु मेरी कामना को रोकती थी उसकी सुचिता, सो रही थी एक कविता। तन नहीं पर मन ने मेरे, देखिए आदमी की बेईमानी देखिए, वो कहीं ना कहीं बेईमानी करता ही है। तो तन नहीं पर मन ने मेरे जो भी चाहा वो किया था, तन नहीं पर मन ने मेरे जो भी चाहा वो किया था, नयन ने उस रूप की गगरी को जी भर के पिया था। तन नहीं पर मन ने मेरे जो भी चाहा वो किया था, नयन ने उस रूप की गगरी को जी भर के पिया था। स्पर्श आवश्यक नहीं था, स्पर्श आवश्यक नहीं था, बह रही थी भाव सरिता, स्पर्श आवश्यक नहीं था, बह रही थी भाव सरिता, सो रही थी एक कविता, सो रही थी एक कविता। क्या पूछ रहे हैं आपसे कुछ? धन्यवाद डॉक्टर पवन सिंह, आज तो श्रृंगार को उड़ेल कर रख दिया इन्होंने। सोचता कि मैंने हनुमान जी की बात हो गई थी, ब्रह्मचर्य की बात हो गई तो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं प्री प्लान करके आया था तो मैंने कहा चलो हनुमान जी यहाँ आ गए थे ना मिलते लोग एक आध गदा मार दे। नहीं बाल उठा गजल दिए। में बंदी से अल्फाज ही नहीं सब कुछ, पवन सिंह के लिए है कि गजल में बंदी से अल्फाज ही नहीं सब कुछ, लीयर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। वाह 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 बहुत खूब, बहुत खूब। सियाही बन गया है। इसीलिए तो बात बनी थी नजर की। शब्दों से वाण, शब्दों से उत्तर, अब अच्छा लगता है। बाकी सभी कवियों का हो गया है और अध्यक्ष महोदय जी को तो बाद में ही पढ़ना है सबके पश्चात, तो मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत। धन्यवाद
डॉक्टर पवन सिंह। आज मैं रचना पढ़ने के पहले कुछ व्यथा सुनाना चाहता हूँ अपनी। बिल्कुल स्वागत। बहुत पहले मैं सुनने का आपकी व्यथा। मैं गा के सुनाता था। तो एक दिन पवन सिंह जी बोले कि यार तुम गाया मत करो, बड़ा बेकार गाते। तो मैंने गीत लिखना बंद कर दिया। सर ये नहीं मतलब बेकार गाते हो, मैंने कहा उससे अच्छा पढ़ते हो। ऐसा ना हो कुछ दिन बाद मुझे कहें। उसके बाद मैंने सब गजल लिखना शुरू किया। तो हमारे मित्र दीपक जी ने कहा क्या गजल लिखते हो, बेबार लिखते हो। तो मैंने गजल लिखना भी बंद कर दिया, फिर मुक्तक पे आ गया। इल्जाम है। तो मुक्तक लिखने लगा तो लोग सब विधाता छंद में नहीं लिखते हो, उस छंद में लिखा करो। अब हमको यही नहीं मालूम कि विधाता छंद क्या होता है, तो वो भी छोड़ दिया। उसके लिए अब आ गया मैं 2 लाइनों पे, 2 लाइन लिखना शुरू किया हूँ। आज सुना रहा हूँ। अब भविष्य में पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे। अभी कहेंगे तो पता नहीं नंदन जी क्या मेरी एंट्री होगी कि नहीं होगी। नहीं अभी चतुर्वेदी जी हैं समीक्षा के लिए। हमारी कहाँ हैसियत इतनी की। ये 2 लाइन सुनने के बाद कोई कुछ कहेगा नहीं। श्रीवास्तव जी की और सब 2 लाइन हम जो लिख रहे हैं ना मंत्र फूल करने वाली लिख रहे हैं। वाह वाह, चलिए अब लिखा तो हूँ, आप लोग बताएंगे कि कैसा है। नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब एंट्री रहेगी या बाहर से इरशाद इरशाद इरशाद। भरी दोपहर में जो आप घर से बाहर निकले, वाह वाह, भरी दोपहर में जो आप घर से बाहर निकले, सूरज शर्मा गया, चांद सितारे दोपहर में निकले। वाह 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 कुछ लग रहा। देखिए तुम्हारे कूचे से गुजरता हूँ एक प्यास लेके। कूचे माने गली दरवाजे के सामने से। तुम्हारे कूचे से गुजरता हूँ एक प्यास लेके, तुम्हारा दीदार हो जाए ये हाथ लेके। वाह वाह दीदार हो जाए ये हाथ लेके। अब इनके उम्र के हिसाब से बंदिश लगानी पड़ेगी। अब क्या एक लाइन पे लाना चाहते हो? काश 2 पे तो आ गए। बेचारे ऐसे 2 पे आ गए। अब देखिए आप लोग बहुत बढ़िया। ये दोनों बहुत खूब, बहुत खूब। खतरनाक हो गया। हाँ अगला काश मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में स्पंदन होता। वाह, काश मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में स्पंदन होता, मैं धन्य और मेरा जीवन चंदन होता। वाह 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 मेरा जीवन चंदन होता। ये शीतल होता कुल मिला के, नंदन भी हो सकता था। अब ये दोनों समझ ले क्या होता है। जो अगला शेर देखिए, जो अपशगुन हुआ करता था, शगुन हो गया। बदल गया। जो बहुत बढ़िया। अपशगुन हुआ करता था शगुन हो गया। तुमने पाँव रखा मेरे दहलीज पर, जीवन में रामधुन हो गया। वाह वाह वाह, गजब गजब। ये जो अंत में रामधुन जो आया, ये सब कितार्थ कर दिया। देखिए भैया आप इसमें बैठे हैं, ये भी बिगड़ रहे हैं और ये भी बिगड़ रहे हैं। बाद में मुझे मुझसे भी छोड़ना पड़ेगा। वहाँ बिगड़े हुए। हमारे तो यही बिगाड़ रहे हैं। वक्त बुरा होता है तो कोई साथ नहीं देता। वाह, वक्त बुरा होता है तो कोई साथ नहीं देता। कोई हम सुखन नहीं होता, कोई गमख्वार नहीं क्या होता। बात। कोई हम सुखन नहीं होता, कोई गमख्वार नहीं होता। और देखिए एक और आगे सुना रहे हैं, धीरे धीरे माहौल बना रहे हैं। बता दे दीजिए। तुम्हारे रहगुजर में हम अभी तो गुलों की बारां करेंगे। रजा को राजी कर रहे हैं। तुम्हारे रहगुजर में, हाँ देखो, तुम्हारे रहगुजर में हम गुलों की बारां करेंगे। हम फसले खिजा में भी फसले बहारा करेंगे। हम फसले खिजा में भी फसले बहारा करेंगे। अभी जब ये लोग हमारा 4 लाइन लिखना बंद करा दिए थे ना, उस समय की कुछ पड़ी हुई है मेरे पास, वो सुना देता हूँ। अभी कहीं कहीं तो सुनाना ही है।
कहीं न कहीं सुनाना है। कि चांदनी रात हो दरिया का किनारा हो, वाह वाह, चांदनी रात हो दरिया का किनारा हो, महकी सी फिजा हो पपीहे ने पुकारा हो। वाह, चांदनी रात हो दरिया का किनारा हो, महकी सी फिजा हो पपीहे ने पुकारा हो, रुख पर अटखेलियां करते हो गेसु, हवा से हो, रुख पर अटखेलियां करते हो गेसु, और क्या चाहिए बस सब तुम्हारा है। क्या बात है। और क्या क्या चाहिए बात, बहुत बस बढ़िया। सब तुम्हारा हो। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी के काफिये मिलाता रहा, काफिले मिलाता रहा। काफिये वो जो तुकान शब्द होता है शेर में, उसको जिंदगी के काफिये मिलाता रहा, जीत के सदा हार जाता रहा। जिंदगी के काफिये मिलाता रहा, जीत के सदा हार जाता रहा। जिंदगी कितनी दर्द देगी मुझे, जिंदगी कितनी दर्द देगी मुझे, आंख में आंसू और होठों से मुस्कुराता रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आंख में आंसू और होठों से मुस्कुराता रहा। जिस चीज के लिए डॉक्टर साहब जाने जाते हैं। कह रहे थे अच्छा, उस पे आ रहा हूँ मैं। ये एक नज्म है, इसकी प्रेरणा स्रोत ये है, इन्होंने कहा था कहीं पे सुनाया था पिछली बार कि कुछ तकिया से क्या खुश हुआ, क्या कुछ ऐसे। बहुत खूब, तो इन्होंने मुझे रात में 11 बजे फोन किया कि ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में चीज है। तो मैंने उसी समय लिखा था इरशाद, कि मैंने अब भी संभाल रखा है, मैंने अब भी संभाल रखा है बिस्तर की उन सलवटों को, बिस्तर पर गिरी टूटी बिखरी हुई कुछ लटों को। मैंने अब भी संभाल रखा है बिस्तर की उन सलवटों को, बिस्तर पर गिरी टूटी बिखरी हुई कुछ लटों को, जो जाते वक्त तुम यूं ही छोड़ गई थी, जो जाते वक्त तुम यूं ही छोड़ गई थी। तन्हाई में छूता हूँ, तन्हाई में छूता हूँ उन लटों को, सलवटों को, जिनमें आज भी तुम्हारे बदन की खुशबू है। तन्हाई में छूता हूँ उन लटों को, सलवटों को, जिनमें आज भी तुम्हारे बदन की खुशबू है, जिन्हें मैं महसूस करता हूँ, जिन्हें मैं महसूस करता हूँ, इसलिए नहीं हटाता, इसलिए नहीं हटाता उन लटों को, सलवटों को। तुम्हारा इंतजार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम आओगी तो खुद ही समेटोगी उन लटों को, सलवटों को, जिसमें तुम्हारे बदन की रूहानी खुशबू है, जिसमें तुम्हारे बदन की रूहानी खुशबू है। आ भी जाओ अब, बस तुम्हारा इंतजार है, आ भी जाओ अब, एक भर के लाए हुए हैं। आज मैं हर बार अध्यक्ष बना देते तो लोग मुझे पढ़ आज अध्यक्ष जी दूसरे बैठे इंतजार कर रहे हैं। आज मैं बहुत पढ़ना लाया हूँ। एक ये मैंने लिखा है, मुझे भी नहीं मालूम कि शेर है, कविता है, कुछ भी है। ये डॉक्टर साहब और दीपक जी हैं, ये लोग गजल के और शेर के काफी जानकार हैं। अभी बताएंगे क्या है, लेकिन मैंने लिख दिया है और प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब बाद में जो भी ये लोग बताएं कि प्रेम तो मीरा ने किशन से किया, वाह वाह, प्रेम तो मीरा ने किशन से किया, जहर पी ली और जान दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेम तो मीरा ने किशन से किया, जहर पी ली और जान दे दिया। प्रेम उर्मिला ने लखन से किया, बहुत बढ़िया। प्रेम उर्मिला ने लखन से किया, बहुत खूब, प्रिय को अपने राम संग बन जाने दिया। अगर उर्मिला नहीं चाहती तो राम बन नहीं जा सकते। प्रेम उर्मिला ने लखन से किया, प्रिय को अपने राम संग बन जाने दिया। प्रेम शबरी ने कमल नयन से किया, पूरा जीवन अपना प्रतीक्षा में दे दिया। बहुत बढ़िया। वाह वाह, क्या बात, प्रेम लक्ष्मीबाई ने अपने वतन से किया, वाह, प्रेम लक्ष्मीबाई ने अपने वतन से किया, तन मन धन सब कुछ वतन को दे दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितने सपूतों ने प्रेम अपने वतन से किया, कितने सपूतों ने प्रेम अपने वतन से किया। गोली खाई फांसी चढ़े और जान दे दिया। क्या बात, बहुत गोली खाई फांसी चढ़े और जान दे दिया। प्रेम तो एक अटूट बंधन है,
जिसने किया उसने तन मन दे दिया, जिसने क्या बढ़िया परिभाषा दी आपने प्रेम की। मिले, मैथ का फार्मूला होता है कि दो हेलो अगर एक हो तो दो हो जाता जय है, सीताराम। कि दो दिल मिले और एक हो गए, दो दिल मिले और एक हो गए, नियम गणित के सारे वो तो इश्क करके ये एहसान जताते हैं, चलो ठीक है सब वो तो इश्क करके भी एहसान जताते हैं। आइए हम उनके काबिल न थे, आइए हम उनके काबिल न थे, ये अक्सर बताते हैं। ठीक बात बात है। तुम्हारे खत मेरे लिए बहुत खास हैं, तुम्हारे खत मेरे लिए बहुत खास हैं, इसमें तुम्हारी खुशबू है, तुम्हारे एहसास है, इसमें तुम्हारी खुशबू है, तुम्हारे एहसास है। मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। तेरी हर खता मेरी है, तेरी हर खता मेरी है, बस यही सजा तेरी है, बस यही सजा तेरी है। हर खत्म मेरी है। और अरे आप अब तो ऐसा लग रहा है सुनते शायरी रहो। खत्म होती तब तक तो सुनाइए। ठीक है। नहीं, चाय खत्म हो जाएगी वैसे कुछ। और अंधेरा क्यों है आज पूरे चांद की रात, अंधेरा क्यों है आज पूरे चांद की रात, मेरा चांद छत पर आया नहीं आज की रात, मेरा चांद छत पर आया नहीं आज की रात। धन्यवाद। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इन वन सर्विस, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा। कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।